बड़ी खबर सबसे पहले आपको दें कि तबादलों के नाम पर ठगी के मामलों पर सीएम शिवराज काफी सख्त हैं। सीएम ने तबादलों को लेकर दिए हैं मंत्रियों को निर्देश। कोई तबादला सिर्फ सिफारिश के आधार पर ना हो, ये भी मुख्यमंत्री सुनिश्चित करते हुए नजर आए हैं। सिफारिशों का सत्यापन करने के बाद ही ये आदेश होंगे और सिफारिश करने वाले विधायकों से पूछने के बाद ही तबादले होंगे। तो आपको बताएं कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे जब मंत्रियों और सांसदों के नाम पर ऐसी ठगी हो रही थी। फर्जी लेटर हेड बनाकर तबादलों के मामले सामने आ रहे थे, जिसको लेकर साध्वी प्रज्ञा ने भी इसको संज्ञान में लिया था। अब मुख्यमंत्री तक जब ये मामला पहुंचा है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर काफी सख्त हैं। तबादलों के नाम पर ठगी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े आदेश दिए हैं। सीएम ने तबादलों को लेकर मंत्रियों को निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी तबादला सिर्फ सिफारिश के आधार पर ना हो। सीएम सिफारिश को लेकर भी बोलते नजर आए हैं। सीएम ने कहा कि सिफारिशों का सत्यापन करने के बाद ही आदेश जारी होंगे, यानी कि पूरी तरीके से फुल प्रूफ तबादले होने चाहिए, कोई लूपहोल इसमें नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सिफारिश करने वाले विधायकों से पूछने के बाद ही ये तबादले किए जाएंगे, क्योंकि मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। सिफारिशों के नाम पर सिर्फ फर्जी लेटर हेड बना दिए जाते थे, वो असली मानकर तबादलों को लेकर विश्वास कर लिया जाता था, जिसके बाद ठगी होती थी। तो ऐसे मामले आगे चल के ना हो भविष्य में, इस पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी सख्त हैं। तो मंत्रियों और सांसदों की शिकायतों के बाद जब मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा है तो उन्होंने कड़े निर्देश दे दिए हैं मंत्रियों को, कोई भी तबादला सिर्फ सिफारिश के आधार पर ना हो। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये बड़ा आदेश जरूरी भी था क्योंकि ऐसे जो मामले थे लगातार बढ़ रहे थे, ठगी के मामले सामने आ रहे थे, फर्जी लेटर हेड बना दिया जाता था। अब इसके बाद लग रहा है केसेस रुकेंगे ये? देखिए, तबादले पूरी पारदर्शिता के साथ हों और यदि किसी ने सिफारिश की है किसी जनप्रतिनिधि ने तो उस सिफारिश का वेरिफिकेशन होना बेहद ज़रूरी है। सत्यापन कर ले। तमाम मंत्रियों को, अधिकारियों को सीएम ने सख्त ये निर्देश दिए हैं कि तबादलों में पारदर्शिता बरती जाए, किसी भी तरीके से कोई धांधली नहीं होना चाहिए। देखिए, 7 दिन जो तबादलों की समय सीमा है वो सीएम ने पिछले दिनों बढ़ाई थी और 7 अगस्त तक तबादले होंगे। देखिए, भोपाल क्राइम ब्रांच ने 30 ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं जो कहीं ना कहीं तबादलों को लेकर उन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, धांधली को लेकर। कई ऐसे लेटर हेड सामने आए हैं तबादलों की सिफारिश को लेकर, या तो हम कहें भोपाल सांसद, मंत्री हैं, कई विधायक हैं, कई पूर्व विधायक हैं, कई मंत्री हैं। और जबकि वास्तविकता ये है, ना तो सांसदों ने पत्र लिखा है तबादलों को लेकर, ना मंत्रियों ने लिखा है, ना पूर्व मंत्रियों ने लिखा है। देखिए, ये एक बड़े पैमाने पर धांधली प्रारंभिक तौर पर नजर आई है। क्राइम ब्रांच भोपाल लगातार जांच में जुटी हुई है। 30 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है, उनसे जवाब तलब किया जा रहा है। देखिए, ये इस तरीके से क्राइम ब्रांच जाँच में जुटी है और प्रारंभिक तौर पर ये एक गिरोह, संगठित गिरोह हो सकता है जो तबादलों में को लेकर एक सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसी को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं तमाम मंत्रियों को कि वो तबादलों में जो सिफारिशें आती हैं, चाहे वो विधायक हों या फिर अन्य कोई जनप्रतिनिधि हों, तो उन सिफारिशों का सत्यापन करें और यदि सत्यापन के दौरान सिफारिश सही निकलती है तभी तबादलों की आदेश जारी होना चाहिए। देखिए, तबादलों में पूरी तरीके से पारदर्शिता हो, किसी भी तरीके से कोई किसी की गलत मंशा है तो वो सही तरीके से वो उसकी गलत मंशा साबित ना हो सके, इसको लेकर पारदर्शिता पूरी तरीके से अपनाई जाए। सीएम की मंशा यही है कि तबादले कहीं भी किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए। यदि कोई गिरोह जिस तरीके से काम कर रहा है गलत, जो हम कहें तो मंत्री हो, सांसद हो या फिर अन्य विधायक हो, उनके जो नोट सीट या फिर लेटर हेड तबादले वाले सामने आए हैं, इस तरीके से कोई गलत तबादला ना हो। फिलहाल की अगर बात कर ली जाए तो तबादलों का मौसम चल रहा है, ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लगातार इसको लेकर सक्रिय हैं और विश्वास भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। क्राइम ब्रांच अब आगे क्या और तफ्तीश करेगा ऐसे जितने भी फर्जी लेटर हेड होंगे?
देखिए ऐसे 30 लेटर हेड मिले हैं। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, इसके साथ है स्कूल शिक्षा मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के लेटर हेड मिले हैं। प्रारंभिक तौर पर जब जांचा गया तो ये बात साफ तौर पर साबित हुई कि ये लेटर हेड इन नेताओं ने नहीं लिखे। मतलब साफ है, या तो कर्मचारी अधिकारियों की मिली भगत है उन ठगों के साथ जो लेन देन के सारे तबादला कराना चाहते हैं। देखिए सीएम की मंशा यही है, किसी भी तरीके से धांधली ना हो, कोई ठग सक्रिय ना हो पाए तबादलों में। इसी को लेकर देखिए जब विभागीय तबादले होते हैं तो वो मंत्रियों के हाथ में रहते हैं, और जब नोट सीट आती है किसी जनप्रतिनिधि की, नेता की, विधायक की, तो वो जिस नेता ने सिफारिश की है उस नेता से फ़ोन पर वेरिफिकेशन कर लें, वेरीफाई कर लें, सिफारिश का सत्यापन कर लें। यदि वो नेता हामी भरता है कि हाँ उसने सिफारिश की है, तभी तबादले किए जाएं। क्योंकि देखिए तबादलों का दौर चल रहा है और लंबे समय बाद तबादले का ये पीरियड चल रहा है। ऐसे में 7 दिन और ये तबादलों की समय सीमा बढ़ाई गई है और तबादलों में मिली भगत से कई पैसों का लेन देन। अब देखिए इसको लेकर कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि तबादलों के नाम पर एक बड़ा खेल प्रदेश में चल रहा है। इसको लेकर इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, इस पर ब्रेक लगना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो बड़ा फैसला लिया कि वेरीफाई करके तबादले होंगे वो ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।